हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ हमारे घर से मैरिज के बाद सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं दो मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह बहुत ही अच्छे मूड में दिखाई दे रही हूँ। सबसे पहला हमारा जो स्टॉप है वो है खोडियार माँ का मंदिर, और वहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे, लेकिन पहले पेट पूजा कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में पोहा, समोसा और हमारी प्यारी चाय। ये बहुत ही टेस्टी था बाय द वे। और समोसे तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छे लगे भैया, इसके बारे में तो हम कुछ भी बुराई नहीं कर सकते। ये बहुत ही प्राइसी और बहुत ही टेस्टी थे। चलिए यहाँ से चल पड़ते हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं राजपरा के खोडियार माँ के मंदिर पर। ये पार्किंग की जगह है और यहाँ से आप लोग चलकर सामने मंदिर पर जा सकते हो। पार्किंग ये बहुत मंदिर के सामने वाले पार्किंग में ही पार्क करना चाहिए, क्योंकि आगे आपको बोलेंगे कि यहाँ पार्क कर दो, यहाँ पार्क कर दो, लेकिन मंदिर के आगे भी फ्री में पार्किंग है। अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले आप ये नज़ारा देख सकते हैं। बहुत सी अलग अलग टाइप की दुकानें हैं यहाँ पे। जब भी किसी मंदिर के पास आप जाते हो तो इस तरह की शॉप आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे मंदिर की पूजा की सामग्री और आपको यहाँ से कुछ सुवेनियर्स ले जाने हो तो वो सभी कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है। सबसे पहले हमने पूजा के लिए नारियल और अगरबत्ती, धूप, प्रसाद, जो भी हम टिपिकली लेते हैं वो सब लिया। खोडियार माँ जो है वो चारण कास्ट की एक गॉडेस है, जो कि 700 AD में हुई थी, और वो मम्मद जी चारण की बेटी
मानी जाती है। और जो मम्मट जी चारण थे उनके ऊपर शिव जी और नाग देवता की कृपा से 7 डॉटर्स और 1 पुत्र हुआ था उनके यहाँ पे। उनमें से एक थी खोडियार माँ, और जिनके टेम्पल हमको गुजरात, राजस्थान और मुंबई में भी दिखाई देते हैं। और इसकी जो कहानी कुछ इस तरह से है कि जो महाराजा वखत सिंह जी गोहिल थे, उन्होंने भावनगर पर 1748 से 1816 तक राज किया था, और वो बहुत ही बड़े भक्त थे खोडियार माता के। एक दिन उन्होंने जो खोडियार माँ है उनको प्रेयर की कि भाई आप अपने फिज़िकल रूप में मेरे सामने पधारो और मुझे दर्शन दो करके। तो खोडियार माँ उनके सामने प्रकट हो गए, लेकिन उन्होंने एक ही शर्त रखी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी, लेकिन तुमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन वखत सिंह जी ये वादा तोड़ देते हैं, और उनको जब डाउट रहता है कि माता जी उनके पीछे आ रही है या नहीं, तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं, और वहीं पर माता जी उसी टाइम वहाँ पर ही खड़ी हो जाती। और वो जो जगह थी वो यही मानी जाती है, यहाँ पर ही माता जी ने आकर रुक गई थी वो, जब वखत सिंह जी ने पीछे मुड़ के देखा था। और इसके लिए वखत सिंह जी ने यहाँ पर ही यही मंदिर उन्होंने ही बनवाया है, और यहाँ पर बहुत सारे लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने की सख्त मनाही है, और इसके लिए आप अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे आकर मंदिर के बाहर नारियल का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और अपनी अगरबत्ती भी यहाँ पे आप समर्पित कर सकते हैं। मंदिर के बाजू में ही ये बहुत अच्छा हरा भरा, गर्मी में भी ठंडक का एहसास दिलाता हुआ बागीचा आप यहाँ पे देख रहे हो। और उसके बाद ये जो लंबी लाइन लगी है ना, वो हमें एक दूसरे मंदिर की ओर ले जाती है। ये मंदिर भी पास में ही है, लेकिन उस पर जाने के लिए थोड़ी सीढ़ी चढ़ कर जाना पड़ता है। यहाँ से वाकई नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। पानी का यहाँ बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि जो खोडियार माँ है हमारी, उनको पानी की देवी माना जाता है। लाइक शी इज़ रिलेटेड टू वाटर समहाउ, सो इट इज़ गुड टू बी हैव अ वाटर बॉडीज बिसाइड हर टेम्पल। यहाँ से नीचे उतरने के बाद आप इस कुंड में जाकर अपने हाथ मुंह को लोग धो रहे थे, और माना जाता है कि ये पवित्र कुंड है और इसके अंदर नहीं जाना है, लेकिन सिर्फ जैसे आप देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा जी को, इसी तरह से हमको सिर्फ अपने हाथ पाँव को भिगाना है यहाँ पे आके। टाइम फॉर रिफ्रेशमेंट। सो यहाँ पे हम लोग नींबू पानी पीने के लिए रुके हैं, क्योंकि you shouldn't be dehydrated when you are traveling in very humid and very hot environment.
हमने यहाँ से कुछ सुवेनियर लिए, कुछ माता जी के जो फ़ोटोज़ रहते हैं और कुछ हमें भी अच्छा लगा, की चेन्स लाइक वो सब कुछ हमने यहाँ से ले लिया था। और अब हमको जाना था हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे। तो हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है सारंगपुर। यहाँ पे हम लोग कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे दोपहर के 3-4 बजे तक पहुँच गए थे। एक्चुअली मैं यहाँ पे दूसरी बार जा रही हूँ, लेकिन जब मैं पहले गई थी तो पूरा ही मंदिर रिनोवेशन हो रहा था और इसी वजह से मुझे बहुत सारी होप्स थी कि यहाँ पे मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा और किस तरह से उन्होंने पूरे मंदिर को एक अलग ही रूप में परिवर्तित कर दिया है, ये यहाँ पर मुझे देखने मिला। सबसे पहले जब आप मंदिर के अंदर जाते हो आपको ये बहुत ही बड़ा पार्किंग दिखाई देगा और यहाँ पे आप सामने जो देख रहे हो वो पूरी बिल्डिंग्स मंदिर की है और ये पूरी मंदिर और ये बिल्डिंग और ये पूरी जगह पूरी स्वामीनारायण संप्रदाय के अंडर में आती है। और ये बात जानकर आपको बहुत ही अम्यूजिंग लगेगा कि ये एक लौता स्वामीनारायण मंदिर है जो कि उसकी जो प्राइमरी डियटी है, जो कि स्वामीनारायण भगवान रहते हैं या फिर कृष्णा जी रहते हैं, वो मेन मंदिर के अंदर नहीं है। यहाँ पे मेन जो भगवान है वो है हनुमान जी और ये जो उनकी मूर्ति है और ये जो उनकी वास है यहाँ पर, इसकी स्थापना जिन्होंने की थी उनका नाम था सद्गुरु गोपालनाथ स्वामी। और ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने यहाँ पे भगवान को स्थापित किया था तो वो मूर्ति जो थी उनको जब हाथ लगाया तो वो मूर्ति जीवित हो गई थी और उसने एक जगह से दूसरी जगह पर थोड़ा सा मूव भी किया था। ये अब दंत कथा है या सत्य हकीकत वो तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये सब लोग मानते हैं, ये माना जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो पहले भी यहाँ पे थी, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग अभी बनाई गई है। ये पूरा सर्किट हाउस है, यहाँ पे आप रह सकते हो, यहाँ पे स्टे कर सकते हो, यहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा और ये पूरा नज़ारा ही अलग था। सब कुछ इतना बदला हुआ सा लग रहा था और इट इज़ फॉर द बेटर। इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट शुड हनुमान जी मंदिर लुक्स लाइक। क्योंकि हम कहीं पर भी जाएं हमको ऐसे हनुमान जी के मंदिर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ समथिंग न्यू टू विटनेस। हाँ, यहाँ पे मैं अपनी हालत पर मुस्कुराते हुए आई डोंट नो व्हाई या और ये हमारा मेन मंदिर है। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको चप्पल निकालने हैं, यहाँ से प्रसाद लेना है और ये जो रास्ता है वो मंदिर के अंदर जाता है। ये काली वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर किसी को भूत या वो सब आए रहते हैं तो उसको उतारने की जो विद्या है वो उस बिल्डिंग में की जाती है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना सख्त मना है।
मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर जाकर देखते हैं कि एक बड़े से हनुमान जी का पूरा स्टैचू सा बनाया हुआ है। और अगर आप एक हाथ के अंदर पूरा आपका नारियल चला जाएगा और उसको वहाँ पर डालते ही दूसरे हाथ में से दूसरा नारियल कट के बाहर आता है। आफ्टर दैट वी जस्ट वेंट टू होम। और यहाँ की ये पूरी दिन की जर्नी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अलग थी। फैमिली के साथ जाने में बहुत ही मज़ा आता है और मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद मैंने इस तरह की डे ट्रिप की थी। सो या वी एन्जॉय अ लॉट। और यहाँ पे हम लोग IPL का फाइनल मैच देखते हुए, क्योंकि उस दिन फाइनल था एंड वी रियली लाइक टू नो। ये कांग्रेचुलेशन गुजरात टाइटंस फॉर विनिंग इट। Okay guys, if you like this video, please subscribe to our channel for more amazing content and I'll see you in my next one. Bye bye.